अक्टूबर का महीना था। हिल स्टेशन का सीजन लगभग खत्म हो चुका था। पर्यटक कम थे, ठंड ज्यादा थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। रोहित, एक अकेला ट्रैवलर और फ्रीलांस फोटोग्राफर, कुछ दिनों के लिए एक छोटे से हिल स्टेशन आया था। उसने जानबूझकर एक सुनसान जगह चुनी, शहर के शोर से दूर, सिर्फ पहाड़ों की खामोशी के बीच। उसे एक पुराना सा लकड़ी का कॉटेज मिला, सस्ता, थोड़ा अलग थलग, लेकिन व्यू शानदार था। उस कॉटेज के सामने थोड़ी दूरी पर एक और कॉटेज था, लेकिन वो बिल्कुल सुनसान पड़ा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजा आधा खुला रहता था और आसपास झाड़ियां उग चुकी थीं। केयरटेकर, एक बूढ़ा आदमी, रोहित को चाबी देते समय बस इतना बोला, रात को ज्यादा बाहर मत निकलना और सामने वाले घर की तरफ देखने की आदत मत डालना। रोहित हंस दिया। उसे लगा ये पहाड़ी लोगों का कोई अंधविश्वास होगा। पहली रात, रात के करीब 11 बजे रोहित अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और खिड़की के शीशे हल्की हल्की आवाज कर रहे थे। उसने यूं ही सामने वाले कॉटेज की तरफ देखा और तभी उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। दूसरी मंजिल की टूटी हुई खिड़की के पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल, और वो सीधे रोहित की तरफ देख रही थी। रोहित ने पलकें झपकाईं, फिर दोबारा देखा। वहां कुछ भी नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। दूसरी रात, रोहित ने तय किया कि वो ज्यादा नहीं सोचेगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। रात को उसने फिर खिड़की की तरफ देखा। वो लड़की फिर वहीं थी, इस बार साफ साफ। उसका चेहरा थोड़ा टेढ़ा था, आंखें अजीब सी खाली, और वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, सिर्फ घूर रही थी। रोहित ने तुरंत फोन उठाया और जूम करके फोटो लेने की कोशिश की। जैसे ही उसने कैमरा फोकस किया, स्क्रीन काली हो गई, और जब उसने दोबारा देखा, लड़की गायब थी। तीसरी रात, अब रोहित डर चुका था, लेकिन उसे सच जानना था। रात के 2 बजे उसने हिम्मत जुटाई और सामने वाले कॉटेज की तरफ चल दिया। ठंड बहुत तेज थी, हवा जैसे चीख रही थी। जैसे ही वो कॉटेज के पास पहुंचा, उसने देखा दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था और एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा है। हेलो, रोहित ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे अंदर गया। फर्श पुराना था, हर कदम पर कर्क कर्क की आवाज आ रही थी। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसका फोन अपने आप वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर एक अनजान फोटो खुल गई। वो फोटो उसी कॉटेज की थी और खिड़की में वही लड़की खड़ी थी। लेकिन इस बार उस लड़की के पास एक और इंसान भी था। वो खुद रोहित था। सच का पता। रोहित डर के मारे तुरंत अपने कॉटेज वापस भाग गया। सुबह होते ही वो केयरटेकर के पास गया और सब कुछ बताया। केयरटेकर का चेहरा पीला पड़ गया। वो धीरे से बोला, 10 साल पहले उस कॉटेज में आग लगी थी। एक लड़की अंदर ही जलकर मर गई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं है, किसी का इंतजार करती हुई। रोहित ने पूछा, लेकिन वो मुझे ही क्यों देख रही है? केयरटेकर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि जो उसे देख लेता है वो अगला होता है। उस रात रोहित ने फैसला किया कि वो तुरंत वहां से चला जाएगा। पैकिंग करते समय उसका फोन गिर गया। स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। कैमरा खुला हुआ था और लाइव व्यू में रोहित अपने कमरे में खड़ा था, लेकिन उसके पीछे, खिड़की के बाहर, वो लड़की खड़ी थी, इस बार बहुत पास, और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रोहित का गला सूख गया। उसने धीरे से मुड़कर खिड़की की तरफ देखना चाहा, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। फोन की स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, लड़की अब और पास आ चुकी थी, इतनी पास कि उसका चेहरा कांच को छूने वाला था। और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें बिल्कुल नहीं झपक रही थीं। अचानक टक टक टक, खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। रोहित का नियंत्रण टूट गया। वो चिल्लाते हुए पीछे हटा और सीधा दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसका दिमाग हिल गया। सामने वाला कॉटेज गायब था।
वहां सिर्फ एक खाली मैदान था, जैसे कभी कोई घर था ही नहीं। रोहित सीधा केयरटेकर के पास भागा। वो घर, वो लड़की, सब क्या है? केयरटेकर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने तुझे पहले ही मना किया था। वो घर सच में कभी कभी ही दिखाई देता है। रोहित ने गुस्से में पूछा, मतलब? केयरटेकर ने धीरे से कहा, वो जगह सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जिन्हें वो लड़की चुनती है। केयरटेकर ने रोहित को एक पुरानी डायरी दी। डायरी में कई लोगों के नाम लिखे थे और हर नाम के आगे एक ही लाइन थी, ही सॉ हर। हर नाम के सामने एक तारीख और उसके बाद लिखा था मिसिंग। आखिरी पेज पर नया नाम लिखा था, रोहित, ही सॉ हर। अंतिम रात। रोहित ने फैसला किया कि वो सुबह का इंतजार नहीं करेगा। वो तुरंत अपनी कार में बैठा और निकल पड़ा। रात का अंधेरा, घना कोहरा और खामोशी, सब कुछ अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर कोई बैठा था, सफेद कपड़े, लंबे बाल, और धीरे धीरे उसका चेहरा ऊपर उठ रहा था। वो लड़की। अगली सुबह खबर आई, एक पर्यटक की कार खाई में मिली है, ड्राइवर लापता है। स्थानीय लोग बस इतना कहते हैं, अब वो लड़की अकेली नहीं है। अब वे दोनों खिड़की से देखते हैं।